2018 में 1153 एक्शंस लिए गए एंड 2019 में 920, 2020 में 976, 2021 में 1308, 2022 में 1142, 2023 में 892 और 2024 में 1784। मतलब ये कि पिछले साल हमने सबसे ज़्यादा जो है एक्शंस दिए हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से जो शहर में या पूरे सूबे में जहाँ जहाँ ये इलीगल तामीरात होती हैं वहाँ मसाइल पैदा होते हैं। कुछ कवानीन जो हमारे हैं उनके अंदर कुछ प्रोपोज अमेंडमेंट्स हम ला रहे हैं और अभी शायद बहुत जल्द असम्बली के अंदर वो आ भी जाएंगी। वज़ीर बल्दियात सईद गनी का गैर कानूनी तामीरात न रोकने का एतराफ़ से बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बड़े मसाइल का इंकशाफ किया। करप्ट अफसरों के खिलाफ कार्रवाइयों का भी ऐलान वाज़ेह किया। मौजूदा कवानीन में सिर्फ 20% गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त है, कानून तब्दील करने का वादा। वज़ीर आला मुराद अली शाह का अवामी अंदाज। स्कूल में बच्चों के साथ घुल मिल गए, चटाई पर बैठे। कोरंगी बिलाल कॉलोनी में सिंध एजुकेशन फाउंडेशन और अवामी कॉलोनी कोरंगी में डिजिटल माइक्रो स्कूल का दौरा, तालीमी सरगर्मियों का जायजा लिया, असातिज़ा की हाजिरी चेक की, स्कूलों के अचानक दौरे करने का भी इंदिया दिया। अवामी कॉलोनी के मकीनों को मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई, बच्चों को तालीम दिलवाने पर जोर दिया। महकमा तालीम के इजलास में 78 लाख बच्चों को स्कूल लाने का अज़्म दोहराया। दुनिया के छठे बड़े शहर में कब्रिस्तानों का भी फुकतान। करोड़ों की आबादी के लिए सिर्फ 203 कब्रिस्तान। सस्ती आराम गाह भी ना पाए, 30 बरस से कोई नया कब्रिस्तान भी ना बन सका। गोरकन माफिया की चांदी मनमाने दाम वसूल करने लगे। इंतजामिया ने सूरत हाल पर चुप साध ली। गोरकन माफिया के खिलाफ कार्रवाई वक्त की जरूरत बन गई। तमाम थानों की बराह रास्त मॉनिटरिंग के अहकामात पर अमल दरामद। CCTV कैमरे लगाने और फाल करने के काम का आगाज। SP गुलशन डॉक्टर फारूक रजा ने वाज़ेह किया, कैमरों से थानों में होने वाली सरगर्मियों से बाखबर रखा जाएगा। सिंध हुकूमत का तालीम दोस्त इक़दाम। महकमा स्कूल तालीम में भर्तियों के लिए उम्र की हद में 2 साल की रियायत दे दी। उम्र की हद 30 साल मुकर्रर। तहरीरी मुरासला भी जारी कर दिया। मॉनिटरिंग अफसरान और अर्ली चाइल्ड टीचर्स को फायदा होगा। कराची वालों को एक और अज़ाब का सामना। धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर के इलेक्ट्रिक का बड़ा ब्रेकडाउन। शहर भर में पानी की फराहमी मुअत्तल रही। बिजली बहाल होते ही मुतबादिल लाइनों से पानी की फराहमी जारी। ब्रेकडाउन के बायस 2 लाइनें फट गई थी। हुकाम ने मुतासरा लाइनों का मुआयना किया। चीफ इंजीनियर वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक मुतासरा लाइनों का मरम्मती काम 4 रोज में मुकम्मल होगा। डॉक्टरों पर तशद्दुद। बलोचिस्तान में एहतजाज। कराची में सिविल और जना अस्पताल के यंग डॉक्टर्स का एहतजाज। OPDs का 2 घंटे बाइकआउट करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। डॉक्टरों के खिलाफ दर्ज मुकदमात खत्म कराने का मुतालबा। साबिक सदर आरिफ अलवी को सिंध हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। थाना वाह कैंट में दायर मुकदमे में 30 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर। जमानत 25,000 रुपए के इवज मंजूर की गई। कोरोना और इन्फ्लुएंजा के केसेस पर वज़ीर सेहत सिंध मैदान में कहा, 100 से सिर्फ 7 अफराद में कोरोना हुआ। किसी को खौफजदा होने की जरूरत नहीं। नज़ला, जुकाम और खांसी के शिकार मरीज एहतियात बरतें। इतलाक देना चाह रही हूँ कि कोई कोविड की वबा नहीं फैल रही। हमारे यहाँ 100 लोगों के टेस्ट हुए हैं, 100 से ज़्यादा लोगों के टेस्ट हुए हैं, जिसमें 7 लोग पॉजिटिव हुए हैं कोविड के। और दुनिया में पेंडेमिक कोविड का ख़त्म हो चुका है और हर जगह अगर एक आध कोई केस आता है तो उसे फ्लू की तरह ट्रीट किया जाता है। जो हमारे पास 7 केसेस आए वो भी बहुत ही माइल्ड फ्लू के सिम्टम्स के साथ आए हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच का NICH अस्पताल का दौरा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर नासिर सडल ने मुख्तलिफ शोबों का दौरा कराया। अस्पताल में सहूलियात की फराहमी पर इत्मीनान का इजहार किया। इंतजामिया को खराज तहसीन पेश किया। हवाबाजी की सनत में एक और संगे मील उबूर। कराची से पहुंचने वाली पहली परवाज को वाटर सैल्यूट दिया गया।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इस्तकबाल किया। गवादर एयरपोर्ट जदीद तरीन कंट्रोल सिस्टम से लैस है। हुकूमती फैसलों के खिलाफ वफासा सिंध का तदरीसी अमल का बाइकॉट, जामियात में तदरीसी सरगर्मियाँ कल तक के लिए मुअत्तल। ओहदेदारान का हुकूमती फैसलों की वापसी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। बाइकर को बुलाएं, शनाख्ती कार्ड रीन्यू कराएं या बेफॉर्म बनवाएं। घर बैठे शनाख्ती कार्ड रीन्यू कराने के लिए बाइकर सर्विस का आगाज। सहूलत से मुस्तफीद होने के लिए 1000 रुपये फीस रखी गई। डीजी नादरा सिंध एहतशाम शाहिद ने वाजे कर दिया, बाइक सहूलत से नया कार्ड नहीं बन सकेगा। मलीर से लापता होने वाले शहरी की गुमशुदगी का केस दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। केस 8 माह से ज़ेर इल्तवा है, इन्वेस्टिगेशन भी नहीं की जा रही। सिंध हाई कोर्ट ने दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। बिजली बंदिश ने ताजरों का मीटर घुमा दिया। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना मार्केटों में भी लोड शेडिंग। आराम बाग फर्नीचर मार्केट के ताजर बिजली की आंख मचोली से परेशान। तर्जमान ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद ने एहतजाज की धमकी दे दी। तारिक रोड गोश्त गली में 3 साल से गैस मसाइल बरकरार। इलाका मकीन सुई सदरन की कारकर्दगी से मायूस। कैंट स्टेशन पर सहूलियात का फुकदान, पीने का पानी दस्तयाब, ना ही सफाई के इंतजामात। ट्रेनें भी ताखीर का शिकार, मुसाफिर घंटों इंतजार पर मजबूर। मुल्क की मईशत के लिए एक और अच्छी खबर। सिंध और पंजाब से तेल और गैस के नए ज़खायर की पैदावार शुरू। बसाखी ऑयल फील्ड में खाम तेल की यौमिया पैदावार 375 बैरल से बढ़कर 520 बैरल हो गई। मारी ईस्ट फील्ड से पहली बार गैस ज़खायर की सप्लाई शुरू हुई। महंगाई के तूफान से हर कोई परेशान। घी 20 रुपए किलो और कुकिंग ऑयल 35 रुपए लीटर महंगा। 2 हफ्तों के दौरान घी 580 से 600 रुपए किलो हो गया। कुकिंग ऑयल 615 रुपए लीटर दस्तयाब। नेशनल स्टेडियम की तज़ीन व आराइश का काम तेजी से जारी। पीसीबी ने सहाफ़ियों को स्टेडियम का दौरा कराया। जनरल मैनेजर स्टेडियम अरशद खान बोले, वसीम अकरम और माजिद खान इंक्लोजर पर भी डिजिटल स्क्रीन लगाई जाएगी। और यूनिक बाइक्स के नए मॉडल्स भी यूनिक। यूडी एक्सट्रीम और एक्सट्रीम प्लस स्पेशल एडिशन की शानदार तकरीब रुनुमाई में मोटर इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की शिरकत। डायरेक्टर यूनिक ग्रुप अवैस घाघरा ने वाज़ेह किया, यूनिक बाइक्स अवाम की पहली तरजीह है।